द ट्रेड टाइम चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्केट का ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें। निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या किसी भी स्टॉक के बारे में हमें कैसे पता चले कि ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अपने अथन का वेबसाइट को ओपन कर लिया हूँ और यह निफ्टी 50 का चार्ट है। हमें इसके लिए एक इंडिकेटर की आवश्यकता पड़ेगी जिसके जरिए हमें पता कर पाएंगे कि ये अप ट्रेंड में जा रहा है या डाउन ट्रेंड में जा रहा है। ऐसे जनरली देखेंगे ये 1 डे का टाइम फ्रेम है तो ये अप ट्रेंड में ही जा रहा है। ये यहाँ से उठा और इस लेवल पे आहिस्ता आहिस्ता करके ये ऊपर ही जा रहा है। लेकिन कंफर्मेशन के लिए हम यहाँ पर एक इंडिकेटर ऐड करेंगे जिसका नाम होगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसे 2 बार क्लिक करेंगे क्योंकि हमें 2 चाहिए। पहला का लेंथ हमें 15 होना चाहिए और दूसरा का 50। तो पहला का ऑलरेडी 15 ही है और दूसरा का मैं 50 कर देता हूँ। इसका स्टाइल भी चेंज करना होगा क्योंकि पहला का ऑलरेडी ग्रीन है, तो इसका मैं रेड कर देता हूँ समझने के लिए और इसके लेंथ को 50 कर देता हूँ। ईएमए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी है। अब इसके इंडिकेटर का यूज़ करने का यही मकसद है कि इससे हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाती है। पहला ईएमए देखिए ये ग्रीन कलर का है, ये जो है, और दूसरा है 50, ये है रेड कलर का। अब मैं इसको डिटेल में बताना चाहूँगा कि जब भी ग्रीन रेड को क्रॉस करके ऊपर जाता है और वहाँ पे कैंडल क्लोज होता है तो समझिए वहाँ से अब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश में लगा हुआ है। जैसे इस तरह पे मैं जूम कर देता हूँ कि यहाँ पे ग्रीन ईएमए ने रेड ईएमए को क्लोज किया है और कैंडल भी यहाँ ग्रीन बना है। उसके बाद देखिए मार्केट कितना अच्छा ऊपर की तरफ ही गया है। उसके बाद मार्केट एक पुल बैक लिए नीचे आया तो फिर ग्रीन ईएमए से टच करके ये ऊपर की तरफ गया और फिर यहाँ से ग्रीन ईएमए से टच करके ऊपर की तरफ गया। अब जब मार्केट गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा इसका ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे कि मार्केट यहाँ से गैप डाउन हुआ तो आप मान के चलिए कि 50 ईएमए के पास ये आ सकता है और फिर वहां से ये रिवर्स कर सकता है। अगर 50 ईएमए को भी ये तोड़ के नीचे जाता है, कैंडल क्लोज करता है, तो समझिए वहां से मार्केट अब फॉल हो सकता है। लेकिन अभी तो आप ट्रेंड में क्योंकि 50 ईएमए से ये फिर रिजेक्ट लेके ऊपर की तरफ ही ये जा रहा है। अब इसका डाउन ट्रेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल से लैंग्वेज के लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये देखिए यहाँ पे ये ग्रीन ईएमए रेड ईएमए को क्रॉस करके नीचे गया और एक बड़ा कैंडल बना। तो देखिए यहाँ पे आपको 260 पॉइंट गिरा, फिर दूसरे दिन आपका 159 पॉइंट गिरा और तीसरे दिन आपका 264 पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक गिरते चला गया। और पीछे आइए, और पीछे आइए तो आपको वहाँ पे भी मैं दिखा दूंगा। ये देखिए यहाँ से दोनों ईएमए से कैंडल को नीचे क्लोज किया है तो हमें यहाँ पर अप साइड सोचना ही नहीं है। हमें बस यहाँ पे समझ लेना है कि ये डाउन साइड अभी जाएगा और यहाँ जैसे ही दोनों ईएमए के नीचे क्लोज किया मार्केट ये देखिए नीचे आ गया। यहाँ अब इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे आप यूज कर सकते हैं। मैंने 1 डे पे दिखाया, आप इसे 1 घंटे पे भी यूज करके आप देखिए, आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए 1 डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ ग्रीन ईएमए ने रेड ईएमए को क्रॉस किया है और ये कैंडल बड़ा बना है और इसके नीचे ही क्लोज किया। उसके बाद देखिए मार्केट गिर के यहाँ आ गया। उसी तरह ग्रीन ईएमए ने रेड ईएमए को यहाँ क्रॉस किया और मार्केट देखिए ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जाते यहाँ चला गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ग्रीन ईएमए से नीचे आया और फिर यहाँ पे रेड ईएमए को भी तोड़ के नीचे लेकर आ गया। तो यहाँ हमें कोई प्लान नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे मार्केट गिरा हुआ था लेकिन वापस से पुल बैक ले लिया। तो उसके बाद आप यहाँ पे चेक कीजिए कि क्या हुआ है कि ग्रीन ईएमए जैसे ही रेड ईएमए को क्रॉस किया ऊपर गया उसके बाद मार्केट ऊपर ही जा रहा है। ये 1 डे का सॉरी ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। उसी तरह आप निफ्टी बैंक में भी इसे लगा के चेक कर सकते हैं कि अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड।
अभी 1 आवर में मैं चेक कर पा रहा हूँ, तो देखिए ये ईएमए 50 ईएमए को क्रॉस करके मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो ग्रीन ईएमए रेड ईएमए को क्रॉस करके नीचे आया है, और कैंडल भी देखिए कितना अच्छा रेड बनते बनते मार्केट एकदम यहाँ तक करके लेके आया। इसका यूज आप किसी स्टॉक में भी इन्वेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं निफ्टी 50 का एक स्टॉक आपको चेक करके बता देता हूँ, जिसका नाम है बजाज ऑटो। ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। 1 डे के टाइम फ्रेम में आप देख पा रहे हैं ये अप ट्रेंड में ही जाया जा रहा है। और ये कब से शुरू हुआ है, तो देखिए जिस तरह से 50 ईएमए को ग्रीन ईएमए 15 ईएमए ने क्रॉस किया है, और यहाँ से देखिए ये मोमेंटम पकड़ा है, उसके बाद तो ये ऊपर ही ऊपर जाया जा रहा। मतलब ये जगह अगर आप मान के चलिए तो 5100 था। उसके बाद आप देखिए अगर किसी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान है तो इस तरह वो कर सकता है। अभी तक एकदम ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि ये देखिए जब से ये उठना शुरू किया है एक बार भी रेड ईएमए के पास आया नहीं है और ऊपर ही जाया जा रहा है। हाँ, इसमें एक अपॉर्चुनिटी आपको बार बार मिल रहा है दोबारा से इन्वेस्ट करने का। जैसे कि जब भी ये 15 ईएमए के पास आ रहा है और फिर वहां से एक ग्रीन कैंडल बना रहा है, जैसे यहाँ कंसोलिडेट किया और फिर देखिए यहाँ से फिर उठना शुरू किया है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 15 ईएमए से नीचे गिरा, लेकिन दूसरे ही दिन इसने एक अच्छा मोमेंटम दिया 1.8% का। ये स्टॉक देखिए आप इस तरह करके इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। इसको इंट्राडे में यूज कीजिए, स्विंग ट्रेड में यूज कीजिए, पोजिशनल ट्रेड में यूज कीजिए, जैसा चाहे आप इसे यूज कर सकते हो। बहुत अच्छा इंडिकेटर है और इसमें 90 प्लस सक्सेस रेशियो है इसका। तो ये देखिए बजाज ऑटो का तो ट्रेंडिंग मैंने दिखा दिया कि अप ट्रेंड में चल रहा है। इसी तरह डाउन ट्रेंड के बाद के लिए मैं आपको एक स्टॉक सजेस्ट करता हूँ। निफ्टी 50 का ही वो स्टॉक है, हिंदुस्तान लीवर। 1 डे का ये देखिए टाइम फ्रेम है। अब आप देख पा रहे हैं कि 50 ईएमए को कैसे क्रॉस किया नीचे और एक रेड कैंडल बना, उसके बाद ये मार्केट आहिस्ता आहिस्ता करते करते नीचे आ गया। और यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कि जैसे ही इस जगह से ऊपर क्लोज किया है, दोनों ईएमआई के टच करके ऊपर यहाँ से ऊपर भी गया है। तो उम्मीद है कि मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आया होगा कि 15 और 50 ईएमए का यूज कीजिए, इससे आपको ट्रेडिंग में बहुत बेनिफिट होगा। जब भी दोनों ईएमए एक पास आ जाए और 15 ग्रीन वाला ऊपर रहे और रेड वाला नीचे रहे, और वहां पर अगर आपको एक ग्रीन कैंडल मिल जाए 15 ईएमए के ऊपर, तो आप एक पोजीशन बना लीजिए। फिर वो जितना ऊपर जा रहा है उसे जाने दीजिए जब तक एक रेड कैंडल नहीं बन जाता है। और इसी तरह नीचे जैसे ही वो क्रॉस ओवर हो रहा, अगर 15 रेड को क्रॉस करके नीचे बंद हो रहा और एक रेड कैंडल बन रहा, समझिए वहां से फिर मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।